हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बेस्ट बैंक्स फॉर रेगुलर सेविंग अकाउंट इन 2023। मीन्स 2023 में ऐसे कौन कौन से बैंक्स हैं जिसमें आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए एंड वो आपको कौन कौन से फीचर्स देते हैं, कौन कौन से आपको फैसिलिटीज देते हैं, सबके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे बात करें तो सेविंग अकाउंट्स की, तो यहाँ पे मैंने दो भागों में उसको बांट रखा है सेविंग अकाउंट को। पहला है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपको ₹1 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है मंथली में। आप अगर उसमें जीरो बैलेंस भी रखते हो तो भी आपका अकाउंट वहाँ पे फ्रीज नहीं होगा। एंड दूसरा है आपका मिनिमम बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट वहाँ पे आपको मंथली एवरेज रखना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट वहाँ पे बना रहे। तो यहाँ पे जैसे कि ऐसे बैंक्स के बारे में सब बात कर लेते हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ऑफर करते हैं, जिसमें आपका SBI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसलैंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये कुछ बैंक्स है जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं एंड इसके बारे में हम सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम सब ऐसे बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मीन जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होते हैं उसके बारे में हम सब बात करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ बैंक्स है जैसे कि HDFC आपको ऑफर करता है, इसके अलावा एक्सिस बैंक है, ICICI है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। ये कुछ ऐसे बैंक्स है जो कि आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं जो कि काफ़ी सही रहते हैं एंड इसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, यहाँ पे हम सब बात करने वाले हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको एक एवरेज बैलेंस मंथली मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो लिस्ट में हमारा पहला बैंक है वो है HDFC बैंक, जो कि इंडिया के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक है। इसके अलावा इसके बात करें HDFC बैंक में कि आपको कितना बैलेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मंथली आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ वहाँ पे एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा अर्बन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहते हैं 10,000 आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा पर मंथ। इसके अलावा अगर आप सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको 5,000 मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एंड अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,500 रुपीज़ वहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मंथली एवरेज बैलेंस, और बहुत लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको 10,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि आज हम सब 10,000 रुपये डाल दें एंड कल परसों या 10 दिन बाद उसको 10,000 निकाल लेते हैं तो हमारे यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो गया, हमने 10,000 इसमें रख दिया। बट ऐसा नहीं है, 30 दिन का एवरेज निकाला जाता है कि आपको यहाँ पे 10,000 रखना है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम सब कि आपने मान लीजिए अपने अकाउंट में 3 लाख रुपये डाल दिए फर्स्ट दिन एंड जस्ट उसके अगले दिन आपने निकाल दिया, तो अगर आप इसका 30 दिन का एवरेज निकालोगे तो आपका 10,000 बन जा रहा है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे कोई भी फाइन नहीं लगेगा। सो आपको ऐसे अमाउंट यहाँ पे रखना है ताकि अगर आपका 30 दिन का एवरेज निकाला जाए देन आपका 10,000 वहाँ पे मेंटेन हो रहा हो। सो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। सो मैं आपका यही मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो HDFC बैंक में जो आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसके लिए जो आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं उसकी कितनी चार्जेस लगती है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर मान लो आप रेगुलर डेबिट कार्ड ले रहे हो देन आपका 150 रुपीज़ पर एनम आपका वहाँ पे चार्ज करेगा। इसके अलावा आपको HDFC बैंक में वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको ₹0 चार्ज किया था उसके लिए आपको फ्री में वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं कि HDFC बैंक में जब आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो देन आपको नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस कितने मिलते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप HDFC के ATM से पैसे ट्रांजैक्शन करते हो देन आपको मंथ में 5 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन HDFC ATM मींस किसी और बैंक के ATM से अगर आप पैसे निकालते हो देन आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिए जाते हैं पर मंथ के। इसके अलावा मान लीजिए आप नॉन HDFC ATM मींस अदर बैंक के ATM से निकाल रहे हो लेकिन वो इंडिया के टॉप 6 सिटीज़ में आते हैं देन आपको वहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको वहाँ पे फ्री देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि जो लिमिट है फ्री की मंथली, जो आपको फ्री में मंथली ट्रांजैक्शंस मिल रहे थे, अगर वो मान लीजिए खत्म हो जाता है एंड उसके बाद भी आप अगर पैसे विड्रॉ करते हो देन आपका पर ट्रांजैक्शन पे 21 रुपीज़ आपको वहाँ पे चार्ज काटा जाएगा HDFC बैंक द्वारा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं कि HDFC बैंक में जो आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाते हो देन आपको 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट पे आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं HDFC बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। सो HDFC बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही सारी चीज़ों का हैंडल कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इजीली अपने फ़ोन से ट्रैक करके वहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है एक्सिस बैंक। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक में अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो देन आपको कितना मंथली एवरेज बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में क्या होता है कि आपको एक इनिशियल फंडिंग करनी रहती है एंड उसके बाद आपको एक एवरेज बैलेंस
बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये क्या होता है दोनों में आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, देन आपको इनिशियल फंडिंग यहाँ पे 16,000 की करनी पड़ेगी एंड जो एवरेज बैलेंस आपको मंथली मेंटेन करना है वो अराउंड 10,000 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाओगे एक्सिस बैंक में, देन आपको 16,000 रुपये तो मिनिमम आपको डालने ही पड़ेंगे वहाँ पे अकाउंट में, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो। एंड उसके बाद अगर जैसे खुलता है आप 5 मिनट 10 मिनट बाद चाहो तो 6,000 रुपये उसमें से निकाल सकते हो एंड 10,000 आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो इनिशियल फंडिंग है वो आपको अकाउंट खोलते समय उसमें डालनी है एंड जो साइड में बता रहा हूँ आपको ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा होगा एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है पर मंथ। इसके अलावा अगर आप अर्बन डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपको 15,000 की इनिशियल फंडिंग करनी है एंड 10,000 आपको एवरेज बैलेंस वहाँ पे मंथली मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा बात करें सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो 6,000 की आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एंड 5,000 आपको मेंटेन करके वहाँ पे चलना पड़ेगा एवरेज बैलेंस मंथली। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन 3,000 की आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एंड 2,500 रुपीज़ आपको एवरेज बैलेंस वहाँ पे अकाउंट में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक में जब आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मंथली कितने फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपको मंथली जो है 30 ट्रांजेक्शन्स फ्री देखने को मिलते हैं, जो बाकी अदर बैंक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स महीने में आपको 30 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है, चाहे आप एक्सिस बैंक के एटीएम से निकालो या किसी अदर बैंक के एटीएम से निकालो, फिर भी आपको 30 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिलते हैं। अगर मान लो कि आपके 30 ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं महीने के, उसके बाद भी अगर आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के चार्ज वहाँ पे किया जाता है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं जो एक्सिस बैंक है वो इंटरेस्ट रेट आपको किस हिसाब से देता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खोलाते हो एक्सिस बैंक में देन आपको 3.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो देन आपको 5.15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की बात करें एक टाइप का गवर्नमेंट बैंक है एंड जिसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया, कितना आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक में आपका दो टाइप से अकाउंट खुलता है, पहला विद चेकबुक एंड दूसरा विदाउट चेकबुक। पहला ये होता है कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो चेकबुक लेना चाहते हो एंड दूसरा ये कि अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो और चेकबुक नहीं लेना चाहते हो, दोनों के लिए अलग अलग एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम सब बात कर लेते हैं विदाउट चेकबुक। मीन्स आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो लेकिन चेकबुक नहीं लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो देन आपको 500 रुपीज़ वहाँ पे मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप अर्बन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो देन आपको 500 रुपीज़ वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा विदाउट चेकबुक के। इसके अलावा सेमी अर्बन से अगर आप बिलोंग करते हो देन 250 रुपीज़ आपको मेंटेन करने एवरेज बैलेंस मंथली। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे मेंटेन करके चलने पड़ेंगे मंथली में। ये उस अकाउंट के लिए जिसमें आपको चेकबुक यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मान लो आप चेकबुक लेना चाहते हो यूनियन बैंक के जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें, एंड अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ वहाँ पे एवरेज बैलेंस मंथली आपको मेंटेन करके वहाँ पे चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अर्बन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो देन 1000 रुपीज़ आपको वहाँ पे मेंटेन करना है। अगर आप सेमी अर्बन से बिलोंग करते हो देन आपको 500 रुपीज़ मेंटेन करना है विद चेकबुक वाले अकाउंट में। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको 250 रुपीज़ वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो देन आपको फ्री मंथली कितने ट्रांजैक्शंस वहाँ पे मिलते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप मान लो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो देन आपको मंथली 8 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री देखने को मिलते हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शन के लिए देन आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है पर मंथ। इसके अलावा अगर आप मान लो आपको फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो जा रहा है मंथली देन आपको यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन बाय 21 रुपीज़ यहाँ पे यूनियन बैंक द्वारा आपका काटा वहाँ पे जाएगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो रेगुलर सेविंग अकाउंट पे जो आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं उसके क्या क्या चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाओगे देन फर्स्ट ईयर के लिए जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, जो पहला साल होता है डेबिट कार्ड का अकाउंट खुलवाने के बाद, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, कोई भी चार्जेस वहाँ पर डेबिट कार्ड के नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन 1 साल के बाद आपको ये 4 टाइप के डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। पहला है क्लासिक डेबिट कार्ड जिसमें आपको 125 रुपीज़ प्लस GST लगता है पर एनम में। इसके अलावा प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जिसमें आपको 150 रुपीज़ लगेगा प्लस GST पर एनम का। इसके अलावा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है जो कि 200 रुपीज़ लगेगा प्लस GST पर एनम। इसके अलावा बिजनेस डेबिट कार्ड है जिसमें भी आपका 200 रुपीज़ लगेगा प्लस GST पर एनम का। तो ये 4 टाइप के डेबिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिसके अलग अलग चार्जेस हैं पर एनम के। लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपको बिल्कुल फ्री डेबिट कार्ड देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 2.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा FD अकाउंट पे आपको 6.3% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
इसके बाद अब हमारा जो लिस्ट में अगला बैंक है वो है ICICI बैंक, जिसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप ICICI बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको 5,000 रुपीज़ वहाँ पे मेंटेन करके चलना है एवरेज बैलेंस मंथली। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको 2,000 रुपीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो देन आपको 1,000 रुपीज़ वहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा अकाउंट में। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं जो ICICI बैंक द्वारा रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं उसके क्या चार्जेस हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो ICICI बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री रहता है, आप चाहो तो उसको फ्री में ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हो तो आपको 150 रुपीज़ आपका पर एनम चार्जेस वहाँ पे कटेंगे। इसके अलावा मान लो आप ग्रामीण लोकेशंस में रहते हो देन वैसे के लिए फिजिकल डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो सिर्फ 99 रुपीज़ है पर एनम के लिए। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं अगर आप ICICI बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो देन उसको कितने इंटरेस्ट रेट आपको मिलते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट पे आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा FD अकाउंट पे आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला बैंक अकाउंट है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। इसके बारे में अब हम सब बात करें कि अगर आप इसमें खुलवाते हो अकाउंट देन किस टाइप का अकाउंट खुलता है, कितना आपको एवरेज बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो IDFC फर्स्ट बैंक में आपका 2 टाइप से अकाउंट खुलता है, दोनों के लिए आपका अलग अलग मंथली एवरेज बैलेंस है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। जो पहला अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा एंड दूसरा आपका 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दोनों ही अकाउंट्स के अलग अलग फीचर है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे अच्छा जो इसमें 25,000 वाला है जिसमें आपको 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है, इसमें होता ही है कि आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो कि 25,000 मेंटेन करना है उसकी सारे फीचर्स आपको क्रेडिट कार्ड की तरह देखने को मिलेंगी। होता है वो आपको डेबिट कार्ड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल आपको क्रेडिट कार्ड का आपको सारे फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हम सब एक एक करके समझ लेते हैं कि 25,000 वाले पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है एंड 10,000 वाले के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम सब बात करें कि आप 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हो उस वाले रेगुलर सेविंग अकाउंट में अगर आप अकाउंट खोलते हो देन आपको पहला तो ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री एंड अनलिमिटेड ATM कैश विड्रॉल मीन्स आप कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करो मंथली में आपको कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं करने हैं। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 35 लाख रुपीज़ मीन्स आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में मिलता है 35 लाख का। सिर्फ ये तब मिलता है जब आप 25,000 रुपये मेंटेन करके आप यहाँ पे चलोगे। इसके अलावा आपको परचेस प्रोटेक्शन में मिलता है अप टू 1 लाख। मान लो आपने कोई सामान ले रखा है डेबिट कार्ड का यूज़ करके एंड उसके खरीदने के 3 महीने तक आपका मान लीजिए कोई सामान जो खराब हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है देन 1 लाख तक आपको यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी अप टू अ लिमिट ऑफ 6 लाख रुपीज़। इसके अलावा आपको ईयर एक्सीडेंट कवर में मिलता है अप टू 1 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा अगर आप कार्ड को लेते हो 25,000 वाले अगर आप मेंटेन कर सकते हो देन आपको एयरपोर्ट लॉन्च का आपको एक्सेस मिलता है इन मेजर 2 सिटीज़ इन 2 टाइम्स इन एवरी 3 मंथ्स। सो ये कुछ फैसिलिटीज़ थी जो कि प्रोवाइड की जाती है अगर आप 25,000 मेंटेन करके चलते हो IDFC बैंक में। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं कि आप मान लो 25,000 नहीं कर पा रहे हो, अब 10,000 वाला अकाउंट खोलते हो जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 मेंटेन करके चलना है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि आपको यहाँ पे क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मान लो कि IDFC के खुद के ATM से अगर आप पैसे ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे मंथली। इसके अलावा अगर आप अदर बैंक के भी ATM से निकालते हो तो भी आपको मंथली 5 ट्रांजेक्शन वहाँ पे फ्री देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देखने को मिलता है 2 लाख रुपीज़ का। इसका लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी भी है 1.5 लाख रुपीज़ का। सो ये कुछ फैसिलिटीज़ थी जिसमें आपको 10,000 मेंटेन करके चलना है अकाउंट में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अगर आप IDFC बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हो एंड आपका जो वहाँ पे मेंटेन करके चलते हो 0 से 1 लाख के बीच में देन आपको 4% का इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है पर एनम पे। इसके अलावा अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मेंटेन करते हो देन आपको 4.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में करते हो देन आपको 5% का इंटरेस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच मेंटेन करते हो अकाउंट के बीच में देन आपको यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। बात करें मैक्सिमम लोगों की तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके 1 लाख के बीच में रख सकते हैं। सो अगर बात किया जाए IDFC फर्स्ट बैंक का देन आपको ये 4% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट पे देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ बैंक थे जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।